कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं वह अक्सर इस संसार की नज़रों में हारे हुए समझ लिए जाते हैं, क्योंकि इस युग में चमक, दमक, दिखावा और छल जल्दी नजर आता है, जबकि सच्चाई शांत होकर अपने समय की प्रतीक्षा करती है। आज की दुनिया में वही सफल माना जाता है जो ऊंची आवाज में बोलता है, जो दूसरों को दबाकर आगे बढ़ता है और जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, जो किसी का अहित नहीं करता, जो सच का साथ देता है, वह पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार अच्छे लोगों का मन भी टूट जाता है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं है, शायद उनकी मेहनत व्यर्थ है। वह देखते हैं कि झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं, अन्याय करने वाले सम्मान पा रहे होते हैं और छल करने वाला विजेता कहलाए जा रहे होते हैं। लेकिन यही कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह युग हमें धैर्य सिखाता है, हमें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। मित्रों, याद रखो, ईश्वर की न्याय की घड़ी कभी नहीं रुकती, बस उसकी चाल हमारी समझ से परे है। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। ईश्वर हर आंसू, हर त्याग और सच्चे इरादे को देखता है। जो लोग आज हारे हुए लगते हैं वही भीतर से सबसे समृद्ध होते हैं। उनकी आत्मा शांत होती है, उनका मन निर्मल होता है। कलयुग में सच्चाई भले ही दबती हुई दिखे, लेकिन वह मिटती नहीं है। समय के साथ झूठ की परतें उतर जाती हैं और सच अपने आप उजागर हो जाता है, और अंत में वही जीतता है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो, क्योंकि असली विजय वही है जो आत्मा को जीत ले, और वही विजय अंत में सागर के सामने भी प्रकट होती है। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम उसके साथ अच्छाई करें और बदले में वह भी हमारे साथ अच्छाई ही करेगा, तो यह कलयुग में लगभग असंभव है। आज का समय भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलता है, जहां संबंध भी अक्सर जरूरत के हिसाब से तय होते हैं। जब तक किसी को आपसे लाभ मिलता रहेगा, तब तक वह आपके साथ ही रहेगा, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वह भी आपको भूल जाएगा। इस युग में सरलता को कमजोरी समझ लिया गया है और दयालुता को मूर्खता का नाम दे दिया गया है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर दें जिसकी परिस्थिति कठिन है, जिसे कोई सहयोग नहीं दे रहा, और उसे यह एहसास हो जाए कि आप सरल स्वभाव के, दयावान और भरोसेमंद हैं, तो बहुत संभव है कि वह कृतज्ञ होने की बजाय आपके बारे में गलत सोचने लगे। वह ये नहीं सोचेगा कि जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ा था, तब किसी ने बिना स्वार्थ के उसका हाथ थामा था, बल्कि वह यह सोच सकता है कि इस व्यक्ति को इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे इसके विश्वास का लाभ उठाया जाए, कैसे इसे फंसाया जाए। मित्रों, आज कृतज्ञता दुर्लभ हो गई है। लोग मदद को एहसान नहीं, अवसर मानते हैं। अवसर अपने लाभ का, अपने स्वार्थ को पूरा करने का। अगर आप बार बार सहयोग करते हैं, बार बार उदारता दिखाते हैं, तो लोग आपको समझदार नहीं बल्कि कम बुद्धि वाला मानने लगते हैं। उन्हें लगता है
कि यह व्यक्ति हर बार मदद के लिए तैयार रहेगा, चाहे इसके बदले इसे कुछ मिले या ना मिले, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कठोर बन जाना चाहिए या अपनी संवेदनशीलता को खो देना चाहिए। मित्रों, इसका अर्थ केवल इतना है कि कलयुग में अच्छाई के साथ विवेक का होना भी आवश्यक है। हर किसी को अपना दिल और भरोसा सौंप देना समझदारी कतई नहीं है। मदद करें लेकिन आंख बंद करके नहीं, उदार बने लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानते हुए, क्योंकि अगर आप स्वयं को ही नष्ट कर लेंगे तो आगे किसी की सहायता के करने योग्य ही नहीं बचेंगे। मित्रों, कलयुग में अच्छाई करना गलत नहीं है, पर बिना समझदारी के करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। सच्ची बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम दयालु भी रहें और सजग भी। तभी हम अपनी आत्मा की शुद्धता भी बचा पाएंगे और इस स्वार्थी संसार में स्वयं को सुरक्षित भी रख सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर अगर हमने अपना घर बसा लिया तो वह बसना किस काम का है। किसी को रुलाकर अगर हमारे चेहरे पर हंसी आ गई तो ऐसी हंसी आत्मा को कभी भी शांति नहीं दे सकती। जीवन का सच्चा सुख दूसरों के दुख पर खड़ा नहीं होता, बल्कि करुणा, प्रेम और समझ से जन्म लेता है। रिश्तों को निभाना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य, बहुत विनम्रता और बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए। मित्रों, आज के समय में लोग जीत को ही सब कुछ मान लेते हैं, चाहे वह जीत किसी को तोड़कर ही क्यों ना मिले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। वे हमें सिखाते हैं कि विजय वही है जिसमें किसी का अपमान ना हो, किसी का विश्वास ना टूटे और किसी का मन आहत ना हो। छल और कपट से आप अस्थायी लाभ तो पा सकते हैं, पर उससे केवल संघर्ष, वैमनस्य और अंतहीन युद्ध ही जन्म लेता है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि छल से सिर्फ महाभारत रची जा सकती है, शांति नहीं। और महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह मनुष्यों के भीतर चल रहे अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ का परिणाम था। जहां विनम्रता की जगह अहंकार आ गया, वहां विनाश निश्चित हो गया। श्री कृष्ण बार बार ये संकेत देते हैं कि संबंधों की डोर बेहद कोमल होती है। उसे बल से नहीं, प्रेम से थामा जाता है। कठोर शब्द, झूठे वचन और स्वार्थी व्यवहार रिश्तों को भीतर से खोखला कर देते हैं। जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है, पर किसी को पीछे धकेल कर नहीं। मुस्कुराना सुंदर है, पर किसी के आंसू पहुंचने के बाद। मित्रों, सच्ची सफलता वही है जिसमें हमारे साथ जुड़े लोग भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अगर हमारे कर्मों से किसी का जीवन उजड़ जाए तो उस सफलता का मूल्य शून्य है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। विनम्र बनो, सत्य के साथ चलो और रिश्तों का बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझो, क्योंकि छल से रचा गया संसार देर तक टिकता नहीं और प्रेम से निभाए गए रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। मित्रों, अकेले होना और अकेले रोना इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है। जब कोई कंधा पास नहीं होता, जब अपने आंसू खुद ही पहुंचने पड़ते हैं, तब इंसान दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करना सीख जाता है। यही अकेलापन धीरे धीरे उसे समझदार बनाता है। उसे ये सिखाता है
कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त वही दिया जाता है जिसे देना चाहा जाए। वक्त नहीं मिलता अक्सर एक बहाना होता है, क्योंकि जिनके लिए दिल में जगह होती है उनके लिए वक्त अपने आप निकल आता है। जीवन में इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है। एक अपने ही परिवार से, जहां अपेक्षाएं इतनी होती हैं कि व्यक्ति खुद को साबित करते करते ही थक जाता है। दूसरा अपनी पसंद के इंसान से, जहां दिल पूरी ईमानदारी से जुड़ता है और बदले में अक्सर चुप्पी या दूरी मिलती है। इन दोनों ही जगहों पर इंसान खुद को कमजोर नहीं बल्कि सबसे सच्चा बनकर हारता है, क्योंकि जहां दिल लगा हो वहां तर्क नहीं चलता। मित्रों, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान रोता नहीं है, तब वह खामोश हो जाता है। आंसू भी जवाब दे देते हैं और शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। उस खामोशी में बहुत कुछ टूटता है, पर उसी खामोशी में इंसान खुद को भी जोड़ना सीखता है। बाहर से वह चाहे सामान्य दिखता है, पर भीतर एक पूरी लड़ाई चल रही होती है जिसे कोई नहीं देख पाता। मित्रों, नफरत नहीं होती किसी से, बस भरोसा कमजोर हो जाता है। आजकल लोग इतनी आसानी से बदल जाते हैं कि मन डरने लगता है। जो कल अपने थे आज अजनबी से लगते हैं। ऐसे में अकेले रहना सुरक्षित लगने लगता है। कम से कम उम्मीदें टूटने का डर तो नहीं रहता। अकेलापन धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत कभी कभी सुकून भी देने लगती है। अकेले रहकर इंसान यह सीखता है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है, हर किसी से जुड़ना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद के साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, और वही सहारा इंसान को फिर से जीने की ताकत देता है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जल्द मिलेंगे एक नई